रूस और ईरान एक ऐसी परियोजना पर काम शुरू कर रहे हैं जो भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी। इस परियोजना के पूरे होते ही रूस और भारत एक सड़क से जुड़ जाएंगे। ये अपने आप में हैरान करने वाली परियोजना है। दरअसल रूस को समझ आ गया है कि अगर कोई ऐसा देश है जो प्रतिबंधों के बावजूद बिना किसी दबाव में आए उसके साथ व्यापार कर सकता है तो वो भारत है। इसीलिए पुतिन अब एक ऐसी परियोजना शुरू करने वाले हैं जो रूस के व्यवसायिक केंद्र सेंट पीटरबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। रूस के इस मास्टर स्ट्रोक में ईरान भी उसका साथ दे रहा है, क्योंकि ईरान भी रूस की तरह अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। ईरान को भी लगता है कि भारत ही वो देश है जिससे व्यापार को बढ़ाने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बाकी देश तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के डर से ईरान से व्यापार करेंगे नहीं। इसी के चलते रूस और ईरान ने 25 अरब डॉलर की लागत से बनने वाले 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार कर लिया है। इस परियोजना का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस परियोजना के लिए ईरान बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस से भारत आने वाला ये रास्ता ईरान होकर ही गुजरेगा। ये रास्ता ईरान के बिना पूरा नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि ये जमीनी और समुद्री रास्ता सेंट पीटरबर्ग से मॉस्को पहुंचेगा। उसके बाद ये अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा और आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए गए चाहबार पोर्ट से होते हुए इस रास्ते से सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। माना जा रहा है कि 25 अरब डॉलर की लागत से बन रहे इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भी भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते हैं। इनमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। अगर ये रास्ता अपने तय समय पर पूरा हो जाता है तो इससे भारत को एक बड़ा फायदा होगा। हाल ही में इस रास्ते की सफलता को परखने के लिए एक ट्रायल भी किया गया। पिछले ही दिनों इस रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई पहुंच भी गया है। बताया जा रहा है कि औपचारिक रूप से इस रास्ते के पूरा होने के बाद 12 मिलियन टन से ज्यादा व्यापार होने की संभावना है। इस रास्ते के पूरा होते ही भारत को रूस से सामान बेहद जल्दी मिल जाएगा। इस रास्ते के पूरा होते ही अब रूस से सामान 20 से 25 दिनों में ही भारत पहुंच जाएगा। फिलहाल रूस से भारत सामान पहुंचने में 40 से 45 दिन लगते हैं। इस परियोजना की तैयारियों को देख अभी से ही बड़े बड़े देश परेशान हो गए हैं।